Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, and today we are going to start the exercise 3.2. So the first question is find the common logarithm of each of the following numbers. So let's start with the first part. Question start करते हैं इसका. Okay. जब भी आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ होगा कि आपने इसका लॉगरिथम फाइंड करना है, तो इसके लिए आपने दो चीज़ें मस्ट फाइंड करनी है. पहले सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक, और जो दूसरी चीज़ है दैट इज़ मेंटिसा. कैरेक्टरिस्टिक क्या चीज़ है? कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जब आप इसको इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं तो आप 10 रेज टू पावर समथिंग लिखते हैं. वो जो n होता है वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी कि फर्स्ट नॉन 0 डिजिट के बाद जो पॉइंट शिफ्ट किया जाता है. यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखें तो हम पॉइंट को यहाँ से इधर लेके आ रहे हैं, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगी? यस, द कैरेक्टरिस्टिक इज 2. दूसरी चीज़ होती है मेंटिसा. कि मेंटिसा को कैसे फाइंड किया जाए, तो मेंटिसा को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे लॉगरिथम टेबल. चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इससे कैसे मेंटिसा को फाइंड किया जाता है. अब आप देखें कि हमारे पास नंबर था 23 to 9.92. बेसिकली जब हम लॉग फाइंड आउट करते हैं तो हम पेयर्स बनाते हैं. कैसे? बल्कि हम ब्लॉक्स बनाते हैं. पहले 2 डिजिट का, तीसरे डिजिट का और चौथे डिजिट का. पहले 2 डिजिट्स जो होते हैं वो फर्स्ट जो कॉलम जिसमें 10 to 99 नंबर्स लिखे हुए होते हैं उसमें चेक किए जाते हैं. नेक्स्ट जो होता है जो 9 कॉलम 0 to 9 होते हैं उसमें उसे चेक किया जाता है. और थर्ड जो ब्लॉक बनता है उसे हम मीन डिफरेंस के कॉलम में चेक करते हैं. तो 23 2 को चेक करें. दिस इज़ 23 0 1 2. दिस इज़ 23 2, and next is the 9 mean difference column. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. This is the 9 mean difference column. So 23 2 is 3655 प्लस जो मीन डिफरेंस कॉलम आया है दैट इज़ 70. यानी कि मेंटिसा जो होता है बेसिकली आपकी एडिशन होती है. जो फर्स्ट आप कॉलम 0 to 9 कॉलम से चेक करते हैं प्लस मीन डिफरेंस का जो कॉलम होता है. अब आप इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी? दैट इज़ 72. So we have log of 23.92 is characteristic dot मेंटिसा. यानी कि मेंटिसा हमेशा जो होगा वो आपका पॉइंट के बाद आएगा और पॉइंट से पहले आपकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी. सेकेंड पार्ट है हमारे पास 29.326. चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली चीज़ है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरी चीज़ है हमारे पास मेंटिसा. तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए, तो पॉइंट इधर आपका शिफ्ट हो गया तो कैरेक्टरिस्टिक आ गई 1. मेंटिसा को अब चेक करना है तो ब्लॉक्स बना लें, 2 का, 1 का और 1 का. 29 थर्ड 2 मीन डिफरेंस कॉलम. सो 29 0 0 1 2 3 29 3 एंड द नेक्स्ट इज 2 मीन डिफरेंस कॉलम. तो ये 3 आ गया. तो ये आपके पास आती है 4 6 6 9 एंड 3.
4669 एंड 3, तो ये आ गया 4672. So we have log of 29.326 is 1.4672. करेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद मेंटीसा. नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, दैट इज 0.00032. तो सबसे पहले सोल्यूशन में हम इसकी करेक्टरिस्टिक को फाइंड करेंगे और दूसरी चीज़ क्या है, मेंटीसा. तो करेक्टरिस्टिक क्या है, पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे गया तो ये कितने डिजिट्स को जम किया, 1 2 3 4, और ये होगा 4 बार और 4 नेगेटिव. इसके बाद मेंटीसा फाइंड आउट करते हैं. तो 32 के आगे 32 टू पेयर का ब्लॉक, यानी सबसे पहले जो हमने बनाना होता है वो 2 पेयर का ब्लॉक बनाना होता है. इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो इट्स मीन कि हम ज़ीरो में इसको चेक करेंगे. तो 32 ज़ीरो में चेक करते हैं. 32 ज़ीरो में चेक करें तो 5051 आ जाता है हमारे पास. आगे मीन डिफरेंस कॉलम के लिए कोई वैल्यू नहीं दी हुई. सो वी हैव log of 0.00032 क्या आएगा, 4 नेगेटिव एंड मेंटीसा पॉइंट के बाद 5051. इसके बाद नेक्स्ट इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट पार्ट इज 0.3206. सेम वे में solution, and first of all we write the characteristic, and the second thing is the मेंटीसा. करेक्टरिस्टिक आएगी कि 1, मेंटीसा आएगा 32, पहले 2 ब्लॉक फिर एक ब्लॉक फिर एक ब्लॉक, 32 0, तो 5051 एंड द 6 मीन डिफरेंस कॉलम इज 8. तो यहाँ क्या आएगा, 5051 एंड मीन डिफरेंस कॉलम इज 8. तो ये वैल्यू आएगी 5059. सो ये आपके पास ये आ गई. इसके बाद करेक्टरिस्टिक आपके पास 1 आएगी. फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट की तरफ हम गए हैं. उसके बाद मेंटीसा है 32 के 0 में एंड 8 मीन डिफरेंस में चेक किया, 6 मीन डिफरेंस में चेक किया, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई. दोनों को ऐड करें. सो वी हैव log of 3206. तो ये वैल्यू आ जाती है आपके पास 1 कंजुगेट और 320, सॉरी 1 कंजुगेट और मेंटीसा की वैल्यू आपके पास 50959. मैं इसको नीटली लिख लेती हूँ दोबारा, 1.5059. सो यहाँ तक हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो जाता है. सारे पार्ट सेम है, कोई इनमें डिफ़िकल्टी नहीं है. जस्ट क्या करना है कि जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो पहली 2 चीज़ें क्या लिखनी है, करेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा. दूसरी चीज़ होती है ब्लॉक्स बनाना, तो पहले 2 का ब्लॉक फिर तीसरे का और चौथे का ब्लॉक बना लेना. ये मैंने को समझाने के लिए बनाया है, टेस्ट में या पेपर में ऐसा मत कीजिएगा. सिंपली ब्लॉक्स बना लेने हैं और फिर पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक और तीसरा मेन डिफरेंस का ब्लॉक है. चेक करके आप सिंपली सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. सेकेंड पार्ट है हमारे पास कि log ऑफ 31.09 इज इक्वल्स टू 1.4926. तो फाइंड हमने करनी है दीज की वैल्यूज विदाउट यूजिंग टेबल. अब आपको बात समझनी चाहिए कि टेबल इस्तेमाल नहीं करना. तो क्या करेंगे हम, ये देखें, बेसिकली जो मेंटीसा होता है वो इस वैल्यू पे होता है. तो मेंटीसा तो सारों में सेम रहेगा, यानी कि 4926, 4926, 4926 एंड 4926.
26। अब जो फ़र्क लाना है वो बेसिकली करैक्टरिस्टिक्स में आएगा। इसमें करैक्टरिस्टिक 0 होगी, इसमें पॉइंट यहाँ आएगा तो ये 2 हो जाएगी, इसमें पॉइंट इधर जाएगा तो 3 कंजुगेट हो जाएगी, और ये इधर आएगी तो 1 बार हो जाएगी, 3 बार एंड 1 बार। तो सिंपली सॉल्व हो गया, यानी कि आपका मेंटिसा सारा वही था, सिंपली आपने इन सारे क्वेश्चंस में करैक्टरिस्टिक को चेक करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर दीज। यानी कि जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने कॉमन लॉगरिथम फाइंड की थी, अब हमें कॉमन लॉगरिथम्स तो दिए हुए हैं, हमने नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें एक बात याद रखिएगा कि उसमें हमने लॉग वाला टेबल यूज़ किया था, इसमें हमने एंटी लॉग वाला टेबल यूज़ करना है। सो हेयर significant figures corresponding to मेंटिसा are क्या होंगे। अब आपने सिंपली जो मेंटिसा दिया हुआ है इसको एंटी लॉग टेबल में चेक कर लेना है। चलिए देखते हैं कैसे चेक करेंगे। तो चेक हमने सेम वही चीज़ है, आपने इसके ब्लॉक्स बना लेने हैं, पहले 2 का पहला और दूसरा, यानी कि 3 ब्लॉक्स में इसको भी सेम वे में चेक करेंगे। तो ये देखें 56 2 कॉलम एंड 1 मीन डिफरेंस। तो यहाँ पे आपके पास 56 2 कॉलम में 3648 आ जाता है, प्लस मीन डिफरेंस जो आया है आपका वो आया है 1, तो 3649। Here as characteristic is 3, so numerical value increase by 4 digit। ये बात लिखने का मकसद क्या है कि जब करेक्टरिस्टिक 3 होगी यानी कि पॉजिटिव होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 डिजिट इंक्रीज़ हो जाएगी। ये बात याद रखिएगा, अगर करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होती है तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 डिजिट इंक्रीज़ होती है, और अगर करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होती है तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 डिजिट डिक्रीज़ हो जाती है। So as the characteristic is 3, so the numerical value is increased by 4 digits। यानी कि पॉइंट जो अब हमारा आना चाहिए वो 4 डिजिट्स के बाद आना चाहिए। सो एंटी लॉग ऑफ 3.5621 इज 3649 पॉइंट, यानी कि पॉइंट जो आया है वो 4 डिजिट्स के बाद आ गया है। सेम लाइक अब हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे, एंड द सेकेंड पार्ट इज 1/7427। here सिग्निफिकेंट फिगर, सेम लाइक जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में सारी स्टेटमेंट लिखी है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स corresponding to मेंटिसा आर। अब क्या करना है, 74 2 कॉलम 7 मीन डिफरेंस में हमने इसको चेक करना है। तो 74 2 कॉलम एंड 7 मीन डिफरेंस 5521 और 9 मीन डिफरेंस है 5521 प्लस 9 मीन डिफरेंस, तो ये क्या आ गई 5530। here as characteristic is 1, so numerical value decrease by 1।
0। सो हमारे पास क्या आएगा, एन टी log of 1.7427 is 0.55301 है, तो 1 से फर्दर डिक्रीज करें तो 0 हो जाती है, तो 0.5530 दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये 7 स्टेटमेंट ज़रूर लिखिएगा ताकि चेक करने वाले पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। सो यहाँ तक हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाता है।